स्वागत है आप सभी का फिर एक बार एक नए वीडियो में। तो वीडियो पर क्लिक किया है तो एंड तक जरूर देखें। सबसे एक रिक्वेस्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना था जो कि था स्वराज्य का सपना, जिसे पाने की शुरुआत उन्होंने सिर्फ 4 किलो और 2000 सिपाहियों के साथ की। चंद सालों में ये संख्या 300 किलो और 1 लाख सिपाहियों में बदली। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कई अनोखी रणनीतियां थी, जिनमें से एक ये थी कि वो अपने सेना में किसानों को भर्ती किया करते थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को डिफीट किया था। साल 1627 की बात है, जब हमारे बंदरगाहों पर पोर्तुगीज कब्जा करके बैठे हुए थे। इनसे मुगलों को तब तक तकलीफ नहीं हुई जब तक मुगलों की हुकूमत में राज्य ज्यादा और सैनिक कम हो गए थे। ऐसे में पोर्तुगीज के कारण वो नॉर्थ अफ्रीका के सेंट्रल एशिया के मुसलमानों की सेना को भी नहीं बुला सकते थे, और तब जाके मुगलों ने अपनी सेना में हिंदुओं को भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसमें एक थे छत्रपति शाहजी राजे भोसले। और फिर कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी सेवा और वफादारी से पूना जागीर को हासिल कर लिया, लेकिन आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर भेज दिया वहां का काम संभालने के लिए। उस समय जाते जाते उन्होंने पूना जागीर और जीजाबाई की जिम्मेदारी अपने प्रशासक दादाजी कोंडदेव को सौंप दी। इसके बाद 19 फरवरी 1630 में होती है हमारी कहानी की असल शुरुआत, जिस दिन शिवनेरी किले में राजमाता जीजाबाई जन्म देती है इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को। राजमाता जीजाबाई शिवाजी महाराज की माँ ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी, जो उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी और सिद्धांत सिखाती थी। एक तरफ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज राजमाता जीजाऊ से प्रशासन संभालने और अच्छा राजा बनना सीख रहे थे, वही दूसरी तरफ दादाजी कोंडदेव शिवाजी महाराज को तलवारबाजी, तीर बाण, कुश्ती और रणनीतियां सिखा रहे थे। इन सारी चीजों की शिक्षा लेते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा बचपन सह्याद्री के पहाड़ों और जंगलों में बिताया, और इसी के कारण आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्योग्राफिकल नॉलेज और पहाड़ों के साथ परिचय इतना बढ़ गया था कि उन्हें माउंटेन रैट के नाम से जाना जाने लगा, और उन्हें ये नाम उनके गुरिल्ला रणनीतियों के कारण भी मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना में किसानों को इसलिए भर्ती करते थे क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर से हवा में पत्थर फेंकते थे और तीर चलाते थे, जिससे महल में पहुंचने से पहले ही दुश्मन के आधे सैनिक खत्म हो जाते, जिन्हें हराना इजी हो जाता था। और किसानों के पास सिपाहियों से ज्यादा ज्योग्राफिकल नॉलेज था, और खेती करने के कारण वो पहाड़ों में और झाड़ियों में बिना फिसले चल सकते थे, जिससे उन्हें लड़ाई लड़ने में काफी आसानी होती थी। और साथ ही शिवाजी महाराज अपने किसानों और सभी को स्वराज्य और सेल्फ रूल के लिए लड़वाना चाहते थे, ताकि लोगों को आगे चलकर उसकी कदर रहे। और किसानों की ये फौज और महाराज की ये शातिर रणनीति ही उनके प्रसिद्ध रणनीतियों में से एक मानी जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाइयाँ 15 साल की उम्र से ही लड़ना शुरू किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला 1645 में जीता था, जो कि था तोरना किला, और उन्होंने वो किला इनायत खान से हासिल किया था। लेकिन तोरना किला उन्होंने मारधाड़ से नहीं बल्कि इनायत खान को अपनी बातों से राजी करके हासिल किया था। और फिर तोरना किले के बाद चाकन किला, कोंढाना किला और फिर थाने, कल्याण और भिवंडी के किले कुछ ही सालों में हासिल कर लिए। पण कोंढाना किला जितना जितना गढ़ आला पण सिंह गेला। तानाजी मालुसरे। सूबेदार तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के खास मित्रों और मावड़ों में से एक थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने कम समय में इतने सारे किले जीते तो उनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी, और चारों तरफ ये फैलते फैलते मुगलों तक भी पहुंच गई। और फिर आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता छत्रपति शाहजी महाराज को गिरफ्तार कर, जिस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने 7 सालों तक आदिल शाह पर कोई हमला नहीं किया। और उनकी रगों में तो मराठों का खून दौड़ रहा था, तो वो चुप थोड़ी ना बैठने वाले थे। भले ही वह आदिल शाह को सामने से हमला कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के सभी राज्यों को स्वराज्य का हिस्सा बना लिया, और देखते ही देखते उनके पास 40 किले और 6000 सैनिकों की फौज हो चुकी। और फिर आदिल शाह को जैसे ही पता चला, उसने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ भेज दिया छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और उसने रास्ते में बहुत सारी तबाहियां की, जहां पर उसने महाराष्ट्र की तुळजा भवानी माता मंदिर को भी तोड़ दिया था और विठल मंदिर को भी तोड़ दिया था। ऐसे विनाश खतरनाक उसने किए थे, लेकिन उसके बाद वो और करीब करीब जाता हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जा रहा था, और छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले पे थे। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज
अफजल खान से आमने सामने मिलने का प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव को अफजल खान स्वीकार भी करता है। और आगे की कहानी आप वीडियो में देखिए तो मजा आएगा। दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करामतीची शिवाजी राजाच्या करामतीची शिवाजी राजाच्या करामतीची। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान से मिलने के लिए एक बहुत ही शानदार शामियाना बनाया हुआ था, जिसमें भारत के अमूल हीरे मोती रत्नों से जड़ित वो शामियाना था, ताकि अफजल खान को ये लगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास बहुत सारा धन है। खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला। खानात अभिमान मान्याला खानात अभिमान मान्याला कट्यारीचा वाद त्यानं केला। खर खर आवाज झाला चिलखत होतय अंगाला चिलखत होतय अंगाला। खानाचा वार फुका केला खान यडबडला इतक्यात महाराजानं पोटामंदी पिचवा ठेकेला पोटामंदी पिचवा ठेकेला वाघनं खाचा मारा केला वाघनं खाचा मारा केला तरा तरा पडलं पोटाला त्याला गेला खानाचा कोटा भाई रे आला जी भाई रे आला जी। और 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ में जीत हासिल और अफजल खान के मरने की न्यूज सुनते ही आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को लाखों सैनिकों के साथ पनाड़ा किले पर भेज दिया, जहां महाराज के सिर्फ 5000 सैनिक ही थे। और इसका फायदा उठाकर सिद्दी जौहर ने किले को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन यहाँ पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिद्दी जौहर को महल में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन और फिर वहां पर उन्होंने आदिल शाह को ऐसा फरमान भेजा कि आपका सेनापति गद्दारी कर रहा है। और फिर जैसा शिवाजी महाराज चाहते थे वैसा ही हुआ। आदिल शाह और सिद्दी जौहर एक दूसरे से लड़ते रहे और मौके का फायदा देख महाराज और उनके सिपाही विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए और उन्होंने अपने हमशक्ल शिवा कासिद को दूसरी तरफ भागने के लिए कहा, ताकि आदिल शाह और उसकी सेना को भ्रमित कर सके। लेकिन आधे रास्ते से पहले ही शिवा कासिद पकड़े गए और वीर गति को प्राप्त हुई, जिसके बाद और गुस्से में आदिल शाह छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर बढ़ने लगा। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि आप 4700 सैनिक को आगे लेकर जाइए, मैं 300 सैनिकों के साथ यहाँ पर आदिल शाह को रोकता हूँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की हिफाजत के लिए सभी ने उन पर बहुत दबाव डाला, जिस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज आगे के लिए रवाना हो गए। और फिर बाजी प्रभु देशपांडे ने ये लड़ाई तब तक लड़ी जब तक विशालगढ़ से तोपों की आवाज नहीं आती। उस समय तोपों की आवाज एक सिग्नल था कि महाराज विशालगढ़ पर पहुंच चुके थे। और जब ये तोप की आवाज आई तब बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी आखिरी सांस ली और जोर से जय भवानी वीर गति। और फिर 2 बार आदिल शाह को नाकाम होता देख औरंगजेब ने मसलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 की सेना लेकर भेजा और फिर शाइस्ता खान ने पुणे पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया और फिर शिवाजी महाराज के लाल महल में अपना बसेरा डालकर बैठ गया। अब भले ही शिवाजी महाराज की सेना छोटी क्यों ना हो, लेकिन जज्बा और दिमाग मराठों में भर भर गिरा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 400 सैनिकों को 12 किलो का भेष लेने के लिए कहा और खुद घोड़े पे सवार हो गए। और जैसे ही एक बारात महल के करीब पहुंची तो उन्होंने सीधा महल पर और शाइस्ता खान पर हल्ला बोल दिया। और ऐसे में हमले से बचने के लिए शाइस्ता खान ने खिड़की से छलांग लगा दी भागने के लिए, लेकिन उसी वक्त महाराज ने अपनी तेज तलवार से वार किया और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी। और जिस वजह से शाइस्ता खान ने अपनी 3 उंगलियां तो खो ही दी थी, लेकिन कायरों की तरफ भागने के कारण मुगलों के सामने उन्होंने अपनी इज्जत भी गंवा दी। और फिर सन 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत में, जहाँ पे मुगलों की मेजर ट्रेडिंग हुआ करती थी, वहां पर भी हमला कर दिया। और फिर ये सब देख के औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने फिर से 1.5 लाख सिपाही भेज दिए थे, लेकिन तब छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत सही नहीं थी, जिस वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ा। जिसके बाद 35 में से 23 किले और 4 लाख मुद्रा मुआवजे के तौर पर देना पड़ा और साथ ही उनको अपने 9 साल के पुत्र संभाजी राजे को
अपने साथ आगरा लेके जाना पड़ा, जहां औरंगजेब ने उन्हें घर के अंदर ही कैद करके रखा था और उनको जिंदगी भर के लिए कैद करने का सोचा था। लेकिन महाराज को कैद करना इतना आसान था क्या? भले ही वो बीमार थे, लेकिन उनकी चतुराई वैसे की वैसे ही थी। उन्होंने अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए औरंगजेब से मांग की कि वो अपनी सलामती के लिए रोजाना साधु संतों को फल और मिठाइयाँ भेजना चाहते, और औरंगजेब ने उनकी इस मांग को मंजूर कर दिया था। लेकिन उसे थोड़ी ना पता था कि यही उसका सबसे गलत डिसीजन भी हो सकता था। और फिर एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज उन्हीं फलों के बक्सों में बैठकर रवाना हो गए और वहां से स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। और इसके बाद साल 1674 में उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ की और लड़ाइयाँ जीती भी और मुगलों से अपने स्वराज्य को फिर से हासिल किया। और इस दौरान औरंगजेब ने बहुत सारे हमले भी किए, साजिशें भी रची, लेकिन वो सारी असफल रहे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की अनोखी नीतियाँ और चतुराइयों की वजह से स्वराज्य बिल्कुल सुरक्षित था। पर फिर कुछ ही सालों बाद 1680 में मराठा साम्राज्य पर जैसे काले बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि तब महाराज की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी और तेज बुखार और लगातार बीमार होने के कारण 3 अप्रैल 1680 को महाराज की मृत्यु हो गई। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद औरंगजेब ने भी यही कहा कि हे ऊपर वाले, जन्नत के दरवाजे खुले रखना क्योंकि शेर आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने कारोबार संभाला था और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने भी, और उनका साथ दिया सर सेनापति हम्बीर राव ने भी, वो भी खतरनाक थे, और बहुत सारे उनके मंत्रीगण जो भी हैं सभी। छत्रपति संभाजी महाराज की भी मृत्यु हो गई 1989 में, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा की और अपना बलिदान दिया। और मेरा तो बस इतना ही मानना है कि उनका जो बलिदान जो उन्होंने दिया है वो सिर्फ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस स्थिति में किस तरीका का दिमाग लगाकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। अगर हम भी आज के इस जीवन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अगर सीख जाए थोड़ा तो जिंदगी जीना बहुत आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय शिवराय, जो भी आप चाहें, और कमेंट जरूर कीजिएगा जय शिवराय। और मैं बस इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए आप प्लीज़।